कैवल्यपाद का पहला मंत्र। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, जा, ये 5 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, जिनमें शरीर, इंद्रिय और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना बताया गया है और यही जाति अंतर परिणाम है। ये सिद्धियां प्रकृतियों की पूर्णता से होती है, किंतु प्रश्न ये उठता है कि प्रकृति की पूर्णता ये सिद्धि कैसे कर सकती हैं। तो बताते हैं कि ये प्रकृति की निमित्त प्रयोजक नहीं है, सिर्फ किसान की भांति उसकी रुकावटों को ही दूर करती हैं। अब इसका चौथा मंत्र है, चौथा श्लोक है, जो कहता है कि चित्त का निर्माण कैसे होता है। चित्त का निर्माण अस्मिता से होता है। निर्माण चित्त अस्मिता मात्रात। ये चित्त प्रवृत्ति के भेद से अलग अलग दिखाई देता है, किंतु चित्त एक ही होता है। उसमें से जो ध्यान जनित चित्त है वह कर्म संस्कार रहित होता है। कर्म, अब कर्म का वर्णन करते हैं। कर्माशय शून्य सिद्ध योगी के कर्म कैसे होते हैं, तो उसके कर्म अशुक्ल और कृष्ण होते हैं। अन्यों के 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल कृष्ण। इन्हीं कर्मों के फल अनुरूप वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं। कर्म संस्कार अनेक जन्मों के होते हैं, उनमें देश काल जन्मों का अंतर होता है। ऐसे में वर्तमान जन्म के फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती है, इस पर बताया गया है कि जाति, देश, काल, इन तीनों के व्यवधान होने पर भी इन कर्मों के फलों में, या कह सकते हैं कि कर्मों के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि संस्कार स्मृति में एक रूप ही बने रहते हैं। स्मृति और संस्कारों की एकता होने के कारण जो फल मिलता है उसके अनुकूल भोग वासनाएं यानी स्मृति पैदा हो जाती है। अब यह संशय होता है कि जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वासनाएं होती हैं, तब सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहाँ से आई थी। इस पर कहते हैं ये वासनाएं अनादिता हैं, क्योंकि प्राणी में बने रहने की इच्छा नित्य अनादिकाल से ही है। प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है। मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र से क्षुद्र जीव में भी देखा जाता है। एक छोटे से छोटा जीव भी खुद को बचाने के लिए पूरे प्रयत्न करता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है और वासनाओं की अनादिता भी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। अब इस पर कहते हैं कि वासनाएं अनादि हैं, फिर तो इनका भाव भी नहीं होता होगा। इस संशय को दूर करने के लिए 11वां श्लोक दिया गया है। हेतु फल आश्रय आलंबन संग्रहित्वात् ऐशाम अभावे तद्भाव। वासनाओं का संग्रह जो है वो 4 रूपों में होता है। उसका पहले हेतु बताते हैं। वासनाओं का हेतु क्या है? अविद्या, क्लेश। इनके रहते हुए होने वाले जो कर्म हैं वही इन वासनाओं का कारण है, और इन वासनाओं का फल पुनर्जन्म, आयु और भोग के रूप में मिलता है। इन वासनाओं का आश्रय चित्त में होता है और शब्द आदि 5 तन्मात्राएं इसका विषय हैं, जो आलंबन है। वासनाएं इनके संबंध से ही संग्रहित हो रही हैं। इन चारों का हेतुफल आश्रय आलंबन का अभाव होने पर वासनाओं का अभाव अपने आप हो जाता है और योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। इसमें संशय उठता है कि सत्वस्तु का कभी अभाव होता है? सत्वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं, तब वासनाओं का और उनके हेतु आदि का नाश कैसे हो सकता है? इसमें श्लोक 12 कहता है, अतीत अनागतम स्वरूप तो स्ते अध्वभेदात धर्माणाम। पतंजलि जी कहना चाहते हैं कि वस्तु का वास्तव में अभाव कभी नहीं होता है। वस्तु के धर्म, चित्त और वासना आदि सब अनागत स्थिति में रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थिति में रहते हैं और कुछ अतीत स्थिति में रहता है, और जो वर्तमान में हैं उन्हीं की सत्ता मानी जाती है, दूसरों की नहीं।
इसलिए उनका अभाव नहीं होता, बल्कि वो अतीत और अनागत भूत भविष्य की अवस्था में अपने कारणों में रहते हैं, व्यक्त नहीं होते हैं। और जो व्यक्त हैं उन्हीं की सत्ता होती है। योगी का इन वासनाओं आदि के साथ जब संबंध नहीं रहता, संबंध टूट जाता है, तब वो योगी के पुनर्जन्म का कारण नहीं बन सकते हैं। इसमें संशय होता है कि धर्मों का असली स्वरूप है क्या? तो वो कहते हैं कि ये कभी व्यक्त और कभी सूक्ष्म स्वरूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि धर्म गुण रूप ही हैं। गुण धर्म में धर्मी के रूप में हमेशा रहता है, इसलिए उनका कभी अभाव नहीं होता। गुण स्वरूप से वह सदैव विद्यमान रहता है, किंतु परिणामशील होने के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अब यहाँ पर संशय उठता है कि अलग अलग स्वभाव वाले 3 गुण रज सत्व तम, इन तीनों से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? हर एक से अलग अलग वस्तु की उत्पत्ति होनी चाहिए, एक ही वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है? इस पर श्लोक 14 कहता है, परिणाम की एकता से वस्तु का वैसा होना संभव है। भिन्न भिन्न गुणों के मिलजुल कर काम करने के कारण एक वस्तु का निर्माण होता है। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है, और फिर उससे में भी फिर अलग अलग जाति और आकार के अन्य व्यक्तित्वों का भेद पाया जाता है। कुछ पेड़ पौधे अलग प्रकार के होते हैं और कुछ अलग प्रकार के होते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है, उनकी मान्यता बिल्कुल गलत है। क्योंकि वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। एक ही वस्तु में मनुष्य के चित्तों की वृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से होती है। किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। चित्तों की कल्पना नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह वस्तु भिन्न भिन्न काल में अनेक चित्तों का विषय बनी हुई थी। वस्तु की एकता उसे विषय करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, और ये मान्यता समीचीन है। इस बात का खंडन करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, श्लोक 16 में कहा गया है, च वस्तु एक चित्त तंत्रम न तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। यदि वह वस्तु एक चित्त की कल्पना मात्र होती तो वह चित्त उस वस्तु का कल्पना करना छोड़ दे तो उस वस्तु का क्या होगा? उस समय वह वस्तु विद्यमान नहीं रहनी चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि दिखने वाली वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, तथा दृश्य वस्तु चित्त से भिन्न है और वह सच्ची है। अब यहाँ पर भी संशय उठता है और कहते हैं कि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है, तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है। इसका क्या कारण है? इसमें श्लोक 17 कहता है, तदुप्राग अपेक्षित त्वात् वस्तु ज्ञात अज्ञात। इस पर कहते हैं कि इंद्रियों की समीपता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है उसी वस्तु को चित्त जान सकता है, अन्य वस्तु को नहीं जान सकता। उसे वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में उसके उपराग अर्थात परछाई या प्रतिबिंब की अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। जब उसमें उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता तब वह वस्तु अज्ञात हो जाती है, और जब वस्तु का प्रतिबिंब चित्त में पड़ता है तब वह वस्तु उस चित्त को ज्ञात हो जाती है। इसलिए यह वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात रूप में दिखाई देती है। दृश्य वस्तु और चित्त दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, और अब इसके बाद चित्त और पुरुष की भी अपनी अलग अलग सत्ता है। ये कहने के लिए कहते हैं 18वें श्लोक को, सदा ज्ञात चित्तवृत्त्य तत्प्रभो पुरुष
अपरिणामीत्वात्। इसमें कहते हैं कि चित्त तो परिणामी है, इसलिए वह बाहर की वस्तुओं को तभी देख सकता है जब उसका प्रतिबिंब या फिर चित्त का संबंध उस वस्तु के साथ हो, किंतु उस चित्त का स्वामी पुरुष है जो कि अपरिणामी है, इसलिए वह चित्त की वृत्तियों को हमेशा देखता रहता है। चित्त में उठने वाली वृत्तियां और शांत होने वाली वृत्तियां, वह पुरुष उन दोनों को देखता रहता है, इसलिए इनकी सत्ता अलग अलग है। चित्त जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है उसी प्रकार अपना भी है, फिर चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है। इस पर पतंजलि जी कहते हैं 19वें श्लोक में, वह चित्त स्वप्रकाशित नहीं है क्योंकि वह दृश्य है। जब चित्त में बाह्य वस्तु और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के समान चेतन सा प्रतीत होने लगता है, परंतु वास्तव में जैसे इंद्रिय और पंच तन्मात्राएं शब्दादि विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। यदि चित्त को स्वप्रकाशित मान लिया जाए तो इसमें दूसरा दोष आ जाता है, जो कि श्लोक नंबर 20 में बताया गया है। एक समय च उभय अवधारणम, अर्थात चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ ही नहीं जान सकता, क्योंकि परिणामशील होने के कारण उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते। तो ये समझना चाहिए कि चित्त स्वप्रकाशित नहीं है। चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थों के स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा यानी पुरुष के सामने रख देना है, फिर उसे जानने का काम पुरुष का होता है। चित्त से विषय का साक्षात्कार किया जाता है, और यदि चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से देखा जाता है तो इसमें चित्त और उसके विषय का ज्ञान एक साथ हो जाता है, यह मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर श्लोक 21 में पतंजलि जी कहते हैं कि एक चित्त ने किसी विषय को जाना और दूसरे ने उसे विषय सहित जाना, और फिर दूसरे या तीसरे ने उस वस्तु का ज्ञान किसी और तरीके से प्राप्त किया, इससे स्मृति का मिश्रण हो जाता है, क्योंकि चित्त परिवर्तनशील है जो हर क्षण बदलता रहता है। पहले चित्त ने क्या देखा था, दूसरे चित्त ने क्या देखा, फिर तीसरे चित्त ने क्या देखा और चौथे चित्त ने क्या देखा, इन सब का मिश्रण हो जाएगा, स्मृति भंग हो जाएगी कि कौन से चित्त ने पहले देखा था और कौन से चित्त ने पहले क्या देखा था। चित्तों में दृश्य का अंतर आता रहेगा और बुद्धि से बुद्धि में ही प्रसंग उठते रहेंगे, जिससे स्मृति का मिश्रण होगा। अतः ये मानना चाहिए कि चित्त स्वप्रकाशित नहीं है और दूसरे चित्त का भी विषय नहीं है। चित्त का दृष्टा पुरुष ही है। इस पर कहते हैं, इस पर संशय होता है कि पुरुष तो असंग और निर्विकार है, वह किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है। इस पर श्लोक 22 में कहते हैं, चित्त चेतन शक्ति क्रिया से रहित है, किंतु नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों से संबंध रखने वाला चित्त दृष्टा के साथ तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि का चित्त का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धि का ज्ञान होता है। उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। लेकिन पुरुष न ज्ञाता ही है और न भोक्ता ही है, वह निर्विकार असंग स्वप्रकाश चेतन मात्र है। बुद्धि का केवल अनुकरण करने वाला सा होने के कारण ही चेतन को ज्ञाता कहा गया है। ऐसा किस कारण होता है, तो ये बताते हैं 23वें श्लोक में, दृष्ट दृश्यो उपरक्तम चितम सर्वार्थम। चित्त दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ होता है, इसलिए सब अर्थों वाला लगने लगता है।
चित्त, दृष्टा और दृश्य दोनों के प्रतिबिंब पड़ने के कारण दोनों के आकार को धारण कर लेता है और इसका निजी रूप भी वर्तमान रहता है। इस कारण यह चित्त ही सब अर्थों वाला लगने लगता है। यह चित्त क्रियाशील, परिणामी, जड़ है, किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति उज्ज्वल है। यही चित्त का अपना रूप है। यह चित्त आईने की तरह होता है, उसमें जिसका प्रतिबिंब पड़ता है, जिसमें बाह्य पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें वह खुद को धारण कर लेता है, उसको वह खुद में धारण कर लेता है, उसी के रंग में रंग जाता है, इसलिए पदार्थ के रूप में प्रतीत होने लगता है। पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन स्वरूप में रंगा हुआ सा हो जाता है, इसलिए यह तदाकार हुआ चेतन के रूप में प्रतीत होने लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि चित्त ही दृष्टा पुरुष है, किंतु चित्त से भिन्न दृष्टा पुरुष की सत्ता को दृढ़ करने के लिए 24वें श्लोक की रचना की गई है, जिसमें कहा गया है कि वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, अर्थात दृष्टा के लिए है, लेकिन यह मिलजुल कर कार्य करने वाला है। चित्त में सब बाह्य पदार्थों के चित्र पड़ने के कारण इसे वासनाओं से रंगा हुआ कहा गया है। इसमें अनेक वासनाएं बताई गई है। यह स्वयं प्रकाशित नहीं है और यह दृष्टा नहीं है। इस बात के लिए कहते हैं कि यह चित्त बाह्य पदार्थों का प्रतिबिंब उसमें किसके द्वारा होता है? इंद्रियों आदि से मिलजुल कर यह काम करता है। यदि इंद्रिय आदि का संबंध उन बाह्य पदार्थों से न रहे तो यह उन पदार्थों को नहीं जान सकता, इसलिए इसको मिलजुल कर कार्य करने वाला कहा गया है, जो कि दूसरे के लिए कार्य करता है। अर्थात यह चित्त बाह्य पदार्थों के प्रतिबिंब को इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर दृष्टा के लिए छोड़ देता है, जिससे वह जान सके कि यह पदार्थ है, यह पदार्थ कैसा है। अब इस दृष्टा के स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का विशेष ज्ञान समाधि द्वारा हो सकता है, जिसके लिए कहते हैं कि समाधि में होने वाला विवेक ज्ञान जब योगी आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है तब उसकी पहचान क्या होती है। तो उसमें कहते हैं 25वां श्लोक, समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्म भाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। अर्थात समाधि में जब योगी को विवेक ज्ञान हो जाता है तब मैं कौन हूँ ये जानकर उसकी आत्म भाव की जो भावना है उससे निवृत्ति हो जाती है, वह भावना मिट जाती है, क्योंकि वह जान लेता है कि वह कौन है। अब पूछते हैं कि योगी के चित्त की स्थिति कैसी होती है। इस पर श्लोक 26वां कहता है कि उस समय उस योगी का चित्त संसार के विषयों की ओर नहीं जाता, उनसे हमेशा के लिए विरक्त हो जाता है, उस विवेक ज्ञान में निरंतर बहता रहता है और केवल्य की ओर जाने लगता है, अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है, क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा का स्वरूप में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही केवल्य है। कहते हैं कि चित्त की उत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियाँ कैसी होती हैं। उस चित्त की व्युत्थान अवस्था में जो दूसरी वृत्तियाँ हैं वो कैसी होती हैं। उस पर श्लोक 27वां कहते हैं, तछिद्रेषु प्रत्यय अनंतराणि संस्कारेभ्य। जब तक समाधि में विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती उस समय व्युत्थान अवस्था में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है और उन संस्कारों का विनाश कलेशों की भांति होना चाहिए, ऐसा कहा गया है श्लोक 28 में। हान एशाम कलेश व उदक्तम। अब पूछते हैं कि विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है। इस पर श्लोक 29 में 29 में कहा गया है कि प्रसंख्याने अप्यकुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि। अर्थात जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है उसका विवेक ज्ञान
सर्वथा हमेशा के लिए प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म में समाधि की प्राप्ति हो जाती है। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वह आसक्ति से निवृत्त हो जाता है। अंतराय विघ्न उसे नहीं पकड़ सकती, उसमें अंतराव का कोई विघ्न नहीं होता है और तत्काल ही उस योगी की धर्ममेघ समाधि हो जाती है। धर्ममेघ समाधि के फल क्या हैं? उस धर्ममेघ समाधि से कलेशों की निवृत्ति, कलेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना कहा गया है। श्लोक 33 कहता है तथा कलेश कर्म निवृत्ति। और श्लोक 31 में कहते हैं योगी के ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा वो बताया गया है। सभी आवरण हट जाते हैं, उसका ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है, जिसके कारण सभी जानने योग्य पदार्थ, सभी ज्ञेय पदार्थ उस योगी के लिए अल्प हो जाते हैं। उस योगी के लिए सभी ज्ञेय पदार्थ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे आकाश में जुगनू। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील हैं, उनका परिणाम अवश्यम भी है, फिर वे योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते? इस पर श्लोक 32 कहता है तथा कृतार्थानम परिणाम क्रम समाप्ति गुणनाम। जब वह गुण अपने कार्य को पूरा कर चुके हों तब उनका परिणाम क्रम ही समाप्त हो जाता है, जिससे योगी के पुनर्जन्म नहीं होता। जब योगी को धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। पुरुष को भोग और अपवर्ग देना दोनों कार्य ही उसके पूरे हो जाते हैं। जो निरंतर परिवर्तन होते रहना है वह परिणाम क्रम है जो कि समाप्त हो जाते हैं योगी के लिए, और वही क्रम ही शरीर के निर्माण कारण होते हैं और उस परिणाम क्रम के समाप्त होने पर शरीर का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं कि कर्म क्या है। श्लोक 33 में कर्म के बारे में बताया गया है क्षण प्रतियोगी परिणाम उपरांत निग्रहयम क्रम। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण का आना, यही क्रम है। एक क्षण की उत्पत्ति के लिए पहले क्षण का समाप्त होना और दूसरे क्षण की उत्पत्ति के लिए उससे पहले क्षण का समाप्त होना, और अगले क्षण को जन्म देने के लिए पहले क्षण का समाप्त होना, अर्थात क्षणों का जो विभाजन करने वाला है वह क्रम है जो हर क्षण बदलता रहता है, किंतु एक क्षण का दूसरे क्षण में बदल जाना अनुमान द्वारा इस परिणाम को जाना जाता है और ये परिणाम का अंत ही क्रम है। अब कहते हैं श्लोक 34 इसी परिणाम क्रम की समाप्ति के बाद कैवल्य आता है। अब कैवल्य का स्वरूप बताते हैं। जहाँ पुरुषार्थ शून्य हो जाए, गुणों का अपने कार्य में प्रतिप्रसव हो जाए, डिलीवरी हो जाए, वही कैवल्य है। और जहाँ चित्त शक्ति, चेतन शक्ति, वह पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, वह कैवल्य है। अर्थात कैवल्य का स्वरूप है कि गुणों का अपने कारण में प्रतिप्रसव हो जाना, गुणों का अपने कारण में प्रतिप्रसव हो जाना और पुरुषार्थ का शून्य हो जाना और चेतन दृष्टा आत्मा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है।